हेलो। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल GS आर के लवानिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम चर्चा करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार होती हैं और ये चारों प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं और मैं आपको एक बार और डिस्कस कर देते हैं। देखो, इसके बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। पहला, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी क्वथनांक में उन्नयन, जिसको हम डेल्टा टी भी लिखते हैं। और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है हिमांक में अवनमन, जिसको डेल्टा TF लिखते हैं। और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है परासरण दाब। तो इन चारों के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। और फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, जरा देखो। मैंने आपको बता रखा है कि भाई पी नॉट वी माइनस का PS डिवाइडेड बाई क्या होता है, पी नॉट वी होता है। और ये बराबर किसके होता है, आपको XA के होता है। और आपने दूसरी वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, वो डेल्टा TV इंटू स्मॉल m होता है। और तीसरी वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डेल्टा TF बराबर होता है आपके पास KF इंटू स्मॉल m होता है। और चौथी आपके पास होती है पाई वी बराबर ए NYVRT होता है। ये मैंने आपको डिस्कस किया है। जरा सुने, कौन क्या है आपको पता है? हिंदी में भी मैं बात कर लेते हैं। इस वाले को हम बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और ये वाला जो होता है, इसको हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में इसको हम बोलते हैं उन्नयन। और इस वाले को हम बोलते हैं हिमांक में अवनमन। और इस वाले को हम बोलते हैं कौन सा दाब होगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, जिसको हम बोलते हैं परासरण दाब होगा। जैसा कि आपको पता है कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके बारे में हम जो हमारा ये टॉपिक रहेगा, और जो टॉपिक रहेगा उसको हम बोल रहे हैं क्या, एबनॉर्मल मोलर मास। ये देखो, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, इसके बारे में बांटाप ने बताया था। इसने बोला था कि भाई आपका नॉर्मल जो मोलर मास होता है उसको आप डिवाइड कर दो किससे, एबनॉर्मल मोलर मास से। इसको हम बोलते हैं आपके पास क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल मोलर मास। और इस वाले को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। आपको पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल की हम बात करते हैं, आपको जैसे मेरे पास NaCl होता है, मैंने इसको वाटर में डिसोसिएट किया तो ये टूटा किस में, Na प्लस में टूटा, Cl माइनस में टूटा। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएंगी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर वेट के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो मॉलिक्यूलर वेट घट जाएगा। लेकिन सेकंड फिनोमेना आपने क्या देखा, सेकंड फिनोमेना आपने देखा क्या, आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड है। और एसिटिक एसिड क्या होता है, डाइमर फॉर्म में बन जाता है। और ये आपके पास डाइमर होता है, CH3 का होल ट्वाइस होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक, यहाँ दो होंगे मॉलिक्यूल्स और वो क्या हो गए, डाइमर। तो यहाँ क्या कंडीशन हो गई कि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल घट गए। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल घट गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घट जाएंगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएंगी तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा। इसका मीनिंग आपके पास दो चीज़ें हो गई हमारे पास, कि मैंने दो चीज़ें आपको पहले भी बताई हैं और फिर भी बता रहा हूँ मैं, कि आपको पता है कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मॉलिक्यूलर वेट के। इसका मतलब अगर मुझे दो चीज़ पता, नंबर ऑफ पार्ट, और आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समानुपाती होती है नंबर ऑफ पार्टिकल के। यानी अगर पार्टिकल मुझे पता चल जाए तो मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बता सकता हूँ, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर मुझे पता चल जाए तो फिर मैं मॉलिक्यूलर वेट बता सकता हूँ। इसका मतलब हमारे पास दो चीज़ें आ गई यहाँ से, कि आपको पता है और आपने दो चीज़ पढ़ी हैं। तो आपके पास एक, अब यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि भाई दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है आपके पास कौन सा सीएसन, बोलो डिसोसिएशन होता है। और एक होता है आपके पास कौन सा, एसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं और यहाँ आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल घटते हैं। यहाँ क्या होता है आपके पास, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती हैं और यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट घट जाता है और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है। इसका मतलब इस बेसिस पे आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें भी आपके पास दो केस हैं। और पहला जो केस होता है, एक तो क्या होता है आपके पास नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जिनको हम बोलते हैं, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं।
तो जो नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना तो उनका डिसोसिएशन होता है और ना उनका एसोसिएशन होता है, लेकिन जो एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है उनका डिसोसिएशन भी होता है, उनका एसोसिएशन भी होता है। तो जब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपकी दो प्रकार की होती है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ आपके साथ कि मॉलिक्यूलर वेट भी दो प्रकार का होगा और मॉलिक्यूलर वेट भी दो प्रकार का होगा। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो एक होगा नॉर्मल मोलर मास होगा और एक आपके पास कौन सा होगा, आपके पास एक होगा एबनॉर्मल मोलर मास होगा। एक नॉर्मल मोलर मास होगा, एक आपके पास एबनॉर्मल मोलर मास होगा। तो इसके बारे में वनठाप ने बताया था, तो उसने एक रिलेशन दिया था आई बराबर आपको पता है नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मोलर मास। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है कि अगर मैं इसको ये दोनों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और आपके पास मॉलिक्यूलर वेट एक दूसरे के क्या होते हैं, आपके पास उल्टे होते हैं, तो मैं इसको लिख दूँ इसकी फॉर्म में, तो लिखूंगा एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई क्या होता है नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और इसको भी मैं और लिख सकता हूँ आपके साथ, तो इसको मैं और लिख दूँ एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कौन सा गुणधर्म, हिंदी में बता देता हूँ प्रेक्षित अडुसंख्य गुणधर्म। और ये वाले को हम बोलते हैं कौन सा वाला, इस वाले को हम बोलते हैं कौन सा सैद्धांतिक, और इसको क्या बोलते हैं हम अडुसंख्य गुणधर्म बोलते हैं। ठीक है, एक और वर्ड समझ, नॉर्मल वाले को हम थ्योरेटिकल भी बोलते हैं, नॉर्मल वाले को हम क्या बोलते हैं थ्योरेटिकल भी बोल देते हैं इसको। इस वाले का नाम हमारे पास कौन सा है थ्योरेटिकल है, और इस वाले का नाम हमारे पास क्या है ऑब्जर्व है। तो मेरे पास दो ही चीज आ गई यहाँ से, और ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो और क्या बताया वान ठाप ने बताया कि अगर आई का मान अगर एक आता है ना तो उसका डिसोसिएशन होगा ना एसोसिएशन होगा। आई इज ग्रेटर देन एक आता है तो उसका होता है आपका डिसोसिएशन होता है। और आपको पता है यदि आई का मान एक से ज़्यादा है तो डिसोसिएशन होता है, अगर एक से कम होता है तो उसको बोलते हैं एक से मतलब कम है तो उसको बोलते हैं हम एसोसिएशन होता है। यानी वियोजन में कणों की संख्या ज़्यादा होती है और यहाँ कणों की संख्या कम होती है। तो अब निकाल लें एक, आज के लिए इस वीडियो में केवल एक बस 2 मिनट और लेंगे आपकी, और वो क्या है पहले हम पढ़ते हैं किसकी बात बताओ, वो निकालते हैं, आ जाओ डिसोसिएशन वाले की। तो देखिए हमारे पास क्या है डिसोसिएशन में क्या होता है कि मेरे पास कोई ए पार्टिकल होता है, ए पार्टिकल से मुझे बन जाते हैं एन ए पार्टिकल। तो आपके शुरू में ये एक होता है, ये जीरो होता है, इसमें से 1 माइनस अल्फा निकल जाता है, ये एन अल्फा बन जाता है। आपको आई बताए, आई क्या होता है आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। निकालेंगे आपके पास आई बराबर बाद में कणों की संख्या 1 माइनस अल्फा, और कौन सा अल्फा एन अल्फा, और पहले कणों की संख्या एक, तो आई बराबर क्या हो गया 1 माइनस, इसको पहले लिख लो अल्फा, और ये हो गया माइनस, और सुन लो तो आई को इधर भेज दिया तो 1 माइनस आई हो गया, क्या कॉमन आ गया अल्फा कॉमन आ गया, एन माइनस 1 हो गया। आपको पता है अल्फा आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस आई माइनस एन, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एन होगा। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक और आपके पास है यहाँ से, और वो भी कर लेते हैं। एसोसिएशन में क्या होता है भाई नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाते हैं। तो मेरे पास मॉलिक्यूल्स कौन से थे एन ए मॉलिक्यूल्स थे, एन ए मॉलिक्यूल्स से क्या बन गया ए एन मॉलिक्यूल्स। तो प्रारंभ में ये एक था ये जीरो था, ये एक में से अल्फा कम हो गया, और ये एन में से क्या बनेगा अल्फा। तो वही निकालेंगे आई बराबर क्या होगा 1 माइनस का अल्फा प्लस अल्फा बाई एन होगा। और थोड़ा सा कर लेंगे इस आई बराबर क्या हो गया, तो देखो इसमें से घटा देंगे, आपको पता है यहाँ से कॉमन लेंगे 1 प्लस अल्फा बाई एन माइनस का अल्फा। तो आई बराबर क्या हो गया 1 प्लस, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा अल्फा कॉमन आ जाएगा 1 ये हो गया एन। तो आई माइनस 1 इक्वल्स क्या होगा अल्फा 1 डिवाइडेड बाई एन, और ये 1 हो गया। तो यहाँ से मैंने अल्फा निकाल लिया, आई माइनस 1 होगा
और 1/n-1 होगा। तो ये वाला फॉर्मूला किसके लिए लगेगा? फॉर एसोसिएशन के लिए लगेगा। तो यहाँ से हमें दोनों चीज़ पता चल गई ना। एक और बता देता हूँ आपको, यहाँ से ही इस वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही है खैर इसकी, और इस साल नीट में भी सवाल यहाँ से आया है। तो देखो, दो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक आपके पास ध्यान रखना नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, और एक आपके पास मैं बता रहा हूँ कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास ये है, पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट बी बराबर क्या होता है आपके पास? एक्स से होता है। तो आपको पता है यहाँ से क्या होगा भाई, डेल्टा टी वी बराबर क्या होगा आपके पास? के वी इंटू स्मॉल एम होगा। और आपको पता है भाई डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा आपके पास? के एफ इंटू स्मॉल एम होगा। तो आपके पास पाई बराबर क्या होगा? एन आर टी होगा। ये तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जब ना संयोजन होता है ना वियोजन होता है, तब की बात तो आप ये फार्मूला यूज करोगे। लेकिन जब संयोजन और वियोजन होगा तब वो एबनॉर्मल हो जाएगी, और तब मैं आपको बता दूं, यही तो आप लिख लो, पी नॉट वी बराबर इसके मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, और आपके पास डेल्टा टी वी बराबर क्या हो गया? आई इंटू के वी इंटू स्मॉल एम हो जाएगा। और डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम हो जाएगा। और एक आपके पास पाई वी बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू एन इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। इससे जो मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे, वो उस वाले को हम बोलते हैं, कौन सा मोलर मास कैलकुलेट करोगे? नॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट करोगे इससे। और इस वाले से जो मोलर मास आएगा उस वाले को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास कहेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू अटेंडिंग दिस सेशन।